हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन को क्या करना है बच्चों? वही पुराना धुराना सा अपना नीट एडवांस। पुराना धुराना तो नहीं है बच्चों, अभी एक ही पार्ट किया हुआ है तो अपन इसे नया नया बोलते हैं। आज अपन को सेकंड पार्ट करना है, वो भी बच्चों किसका करना है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। अपन ने फर्स्ट पार्ट में क्या करा था बच्चों? इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस करे थे। और आज अपन क्या करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। शुरू करें बच्चों। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस में विजुअलाइज करवा रही हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, पढ़ेंगे, अपना आंसर उस करेंगे। एक कॉपी या पेज लेके बैठे। जितने मैं क्वेश्चंस करवाऊँ पहले आप उसके आंसर्स वहाँ पे कर लें और फिर आप उसके बाद चेक करें। इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, चलो आओ बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। 11 में करवा चुकी हूँ। अब read the following statements A to E and answer the question which follows them. Okay. How many of the above statements are correct? तो बच्चों इसमें क्या बताना है अपन को? जो सच्चा है ना, ट्रू बताना है ना, करेक्ट बताना है। चलो, सच सच कौन बोल रहा है और जो झूठ झूठ बोल रहा है उनको अलग करना है। ठीक, चलो। ए क्या है? द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द लैरिंग्स डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्टली। चलो, बाय पासिंग द फेरिंग्स। वो सब तो ठीक है, क्या बच्चों ये बताओ क्या डायरेक्टली होता है? इसके बीच में कुछ नहीं आता। आपको क्या लगता है अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इतनी आसान है, सिंपल सी, कि बस एक के बाद और सीधे डायरेक्टली दूसरे में चला जाएगा? नहीं बच्चों, पहले क्या होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, नेसल पैसेज है, इंटरनल है, फिर आता है आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, उसके बाद नन्ना मुन्ना से आता है अपना एल्वुलाई। तो बच्चों डायरेक्टली तो नहीं होता है। अगर यहाँ पे इनडायरेक्टली होता तो ये ठीक ठाक होता है ना, सही होता। तो ये गलत हो गया, किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में खास तौर से अपन ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। चलो बच्चों बी देखते हैं। द लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन एंड इज ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स। जो लैरिंग्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों साउंड प्रोडक्शन के लिए। जो आप बोलते हो वो किसकी वजह से बोल पाते हो बच्चों? लैरिंग्स की वजह से, है ना। लैरिंग्स ही साउंड प्रोड्यूस करता है। इज ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स। हाँ ठीक है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो हमने इसे साउंड बॉक्स बोल दिया। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लैरिंग्स कैसा होता है बच्चों? लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है। यहाँ पे वो आपको ये भी दे सकता है कि ये कार्टिलेजिनियस बॉक्स है या बोनी बॉक्स है या कोई और दूसरा बॉक्स है। तो आप ये याद रखेंगे कैसा है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है। ठीक, तो बच्चों बी भी अपना बिल्कुल सही है। सी देखते हैं। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ द 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। अब बच्चों 2 ये बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है ना। अब अपने एनसीईआरटी में 2 तो दिया ही नहीं है, डायरेक्टली बोल दिया ये डिवाइड होता है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से। 2 इस बेसिस पे है कि एक राइट लंग का और एक लेफ्ट लंग का। तो बच्चों 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से एक राइट की तरफ डिवाइड हो जाता है और एक पार्ट उसका लेफ्ट की तरफ हो जाता है। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। डी देखते हैं। डी फॉर दिल्ली है। The epiglottis prevents food from entering the trachea during swelling। जब अपन बच्चों, swelling का मतलब होता है निकलना, है ना। जब आप खाने को निकलते हो तो क्या होता है? खाना ट्रैकिया में ना जाए तो उसके लिए क्या होता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है बच्चों? इसको रोकता है। ये एक ढक्कन की तरह होता है जो ग्लॉटिस को ढक देता है ना। जिससे कि खाना क्या है बच्चों? ट्रैकिया में नहीं जाता। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। अगर ट्रैकिया में जाएगा तो आपको जैसे ठसका लगता है ना खाते टाइम पे, कई बार आप एक निवाला लेते से बहुत तेज खांसते हो, उसमें क्या होता है ना बच्चों, कुछ पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स या थोड़ा बहुत उसमें चला जाता है, इसलिए आपको ठसका लगता है ना। तो आपको वो चीज़ ना हो इसके लिए ये अपन को एक ढक्कन दिया हुआ है अपने बॉडी में। ठीक है, उस ढक्कन का क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। नाउ कम टू द ई ऑप्शन। द ट्रैकिया इज सपोर्टेड थ्रू आउट बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स।
अरे बाप रे बाप, कंप्लीट? ना जी ना, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? देखो, अगर कंप्लीट होगा तो जब आप सांस लेते हो तो भाई वो क्या है, कंप्रेस हो जाएगा ना, अच्छी तरीके से खुल नहीं पाएगा, कोलैप्स करेगा। इसे भी घुटन होती है, घुटन ना हो इसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। जैसे अपन को अपने रिश्तों में या दोस्त यारी में कई बार अपन चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, अपन कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे खुले में रहना, खुला खुला चाहिए। तो बेचारे इसको भी खुला खुला चाहिए, है ना, वरना बंद बंद में रहेगा तो मर जाएगा। ठीक, इसलिए इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, यहाँ पे इन होना चाहिए था तो ये करेक्ट होता। तो बच्चों यहाँ पे कितने करेक्ट हो गए? बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो टोटल 3, ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों ऐसे मिलते हैं अपन को 4 नंबर। आप लोगों को मिले, जिसको मिले कमेंट कर देना। चलो बच्चों 13 पे चले, 13 चलो 13। ओके, दिख रहा है ना बच्चों? बच्चों मेरी तो आंखें ख़राब हो गई है, मेरे बच्चों की आंखें ख़राब नहीं हो जाए इसलिए मैंने इसको बड़ा बड़ा कर दिया है ना। अब इससे ज़्यादा मैं बड़ा कर नहीं सकती, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इतने से ही काम चला लेना, मैं भी इतने से ही काम चला रही हूँ। चलो आओ, 13 क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस इन एयर पैसेज इन मैन? मैन, वुमेन, कुछ भी ले लो, सब में एयर पैसेज एक ही होता है। देखो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल जो आपको बाहर दिख रही है, फिर नेसल पैसेज आते हैं, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योस, देन नन्ना मुन्ना सा एल्वोलाई। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। अब अपन को फर्स्ट तो आंसर मिल गया, लेकिन अपन फिर भी तीनों ऑप्शंस और भी पढ़ेंगे। अभी तो आप प्रैक्टिस सेशन में हो तो आप लोग तीनों पढ़ो, जिससे आपको पता चलेगा कि वो क्यों सही है, बाकियों में क्या गलती है ना। नोज, नोज के बाद लैरिंग्स, अरे रे रे, लैरिंग्स कैसे आ जाएगा? ये तो गलत हो गया, ये यहाँ गलत हो गया, पहले फेरिंग्स आना चाहिए था, है ना। नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया ना बच्चा, ट्रैकिया नहीं आएगा। नोज, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, देन फेरिंग्स, नो बच्चों ये इसकी वजह से गलत हो गया। बच्चों आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक का होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि फेरिंग्स जो है वो किन किन का कॉमन पैसेज है, ठीक है। अब मुझे ये भी बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ एक, कौन सी बात? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस की बात। अच्छा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों? प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है। तो बच्चों याद करने का मैं आपको बहुत अच्छा मेथड बताती हूँ। इनकम्प्लीट से याद रखेंगे, इन आई से ही स्टार्ट हुआ है और आई पर ही ख़त्म है। इनकम्प्लीट जहाँ से भी स्टार्टिंग हो वो ख़त्म कहाँ होगा? इनिशियल पे होगा, तो आई से ही स्टार्ट और आई पर ही ख़त्म। आप ऐसे याद रख सकते हो। तो कंडक्टिंग पार्ट आपको अपने आप याद हो जाएगा। पहले आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं अपन लोग। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन एंड रीज़न। ये है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, ये इसकी कहानी होती है असर्शन और रीज़न की। आओ देखते हैं। असर्शन बोल रहा है बच्चों, ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड कैन नॉट एंटर इन लैरिंग्स। ठीक है, निकलते टाइम पे खाना लैरिंग्स में नहीं जाता है। ठीक है भाई, नहीं जाता, जाएगा तो ठसका लगेगा, है ना, आपको खांसी आएगी। क्यों नहीं जाता अब देखते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, निकलते टाइम पे ठीक है लैरिंग्स ओपन रहता है, लेकिन ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। लेकिन इसको कौन ढक देता है? एपिग्लॉटिस कवर कर देता है, इसलिए खाना लैरिंग्स में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसकी वजह से नहीं जाता। ये आपको बता रहा है कि नहीं जाता, और ये क्यों बता रहा है क्यों नहीं जाता। तो बच्चे बिल्कुल दोनों सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बच्चों 4 नंबर मिल गए। बच्चों 13 वाले में भी 4 नंबर मिले कि नहीं मिले? मुझे तो मिल गए, आप लोगों को भी मिल गए होंगे, है ना।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाउट, कोई भी डाउट हो बच्चों कमेंट कर लेना, कोई और क्वेरी हो तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं, है ना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अपन लोग। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपना असर्शन है, रीजन का क्वेश्चन है। चलो अपन असर्शन देखते हैं पहले। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स, रीजन इनटू द गट। अरे बाप रे बाप, पेट पे कैसे चला गया, आंतों में चला गया इतनी जल्दी। भाई पापी पेट पे नहीं जाना है, पहले सांस नहीं होगी तो पापी पेट पे कैसे चला जाएगा। पापी पेट पे नहीं बच्चों, पहले क्या आएगा, ट्रैकिया। क्या आएगा, ट्रैकिया। किस में खुलेगा, ट्रैकिया में, CHEA, ट्रैकिया। पापी पेट नहीं, आते नहीं, कहाँ, ट्रैकिया। फेरिंग्स ओपन्स थ्रू दी लैरिंग्स, रीजन इनटू दी ट्रैकिया। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले सांस चाहिए, फिर उसके बाद गट चाहिए, है ना। गट में तो चलो ठीक है, तुम 1 दिन 2 दिन पापी पेट बेचारा इंतजार कर भी लेगा, है ना, खाने पीने का, लेकिन सांस ही रुक जाएगी तो वो क्या करेगा। तो पहले सांस आनी चाहिए, है ना। कौन कौन सहमत है भाई मेरी इस बात से कि सांस पहले होनी चाहिए, कमेंट करके बताना। चलो रीज़न देखते हैं भाई क्या कह रहा है। रीज़न कह रहा है फेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। अरे रे रे, फेरिंग्स नहीं बच्चों, लैरिंग्स। अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 में भी तो देखा था कि लैरिंग्स क्या होता है, इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, जो मैंने आपको ओरली बताया था। तो बच्चों ये तो यही गलत हो गया। ठीक है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। बच्चों बाकी सब सही है, यहाँ पे लैरिंग्स होना चाहिए था। तो बच्चों ये तो दोनों ही गलत हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। बच्चों देखो फोकट के, ये फोकट के मार्क्स हैं 4 नंबर। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, वरना सोच लेना फिर से दोबारा से मेहनत करवा दूंगी मैं, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से रटवा दूंगी समझा समझा के। देखते हैं कैसे गलत करते हो आप लोग। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कोई डाउट, देख लिया, शुरू करें, आ जाओ अखाड़े में। Read the following statements A to E and answer the question which follows them. Okay. How many of the above statements are correct? बच्चों यहाँ पे भी करेक्ट बताना है। देखो अब तो CBT मोड है तो वहाँ पे आप ऐसे सर्कल्स नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना माइंडसेट वैसा रखिए कि हाँ मुझे इसमें करेक्ट ही बताना है। अब इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे और सबसे पहले इन्हीं चीज़ पे ध्यान देंगे कि पूछ क्या रहा है, करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, चलो आओ ये देखते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई अराइज फ्रॉम द डिवीज़न ऑफ द ट्रैकिया। बच्चों ये बिल्कुल सही बात है। ट्रैकिया जब फिफ्थ थॉरैसिक वर्टिब्रे से डिवाइड होता है तो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है ना। आओ सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई विच टर्मिनेट डायरेक्टली इन एल्वोलाई। नहीं बच्चों डायरेक्टली नहीं होता ना, यहाँ पे क्या आएगा, पहले क्या आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेसल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर आता है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आता है आपका सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स आएगा, है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा, फिर उसके बाद आता है क्या आपका एल्वोलाई, है ना बच्चों। अरे 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 टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, फिर आपके नेसल पैसेज है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आपका आएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आएगा, फिर आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा, फिर आपका लास्ट में आता है एल्वोलाई, है ना। तो डायरेक्टली नहीं है बच्चों, इनडायरेक्टली है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ चीज़ें खा गया। ठीक,
तो बच्चों ये इसलिए गलत हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की वजह से। ओके, कार्टिलेज सपोर्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द एयरवे इंक्लूडिंग टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये क्या कह रहा है कि ये हर चीज़ को सपोर्ट करता है। तो बच्चों टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं 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 नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स की बात कर रहा है ये। तो ये कहाँ से कहाँ तक करता है, मैंने आपको बताया था, आई से स्टार्ट होगा और आई पर ही ख़त्म होगा। मीन्स इनिशियल प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इनिशियल आना चाहिए, INITIAL, इनिशियल, ठीक है। इसलिए ये गलत हो गया। समझ आए क्यों गलत हो गया? डी, द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू एल्वोलाई। हाँ बच्चों ये बिल्कुल सही है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपका एल्वोलाई आता है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर देन टर्मिनल और उसके बाद एल्वोलाई। ये बिल्कुल सही है। ये देखते हैं, एल्वोलाई आर थिन वॉल्ड, ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फॉर गैस एक्सचेंज। बच्चों ये भी सही है, एल्वोलाई आर थिन वॉल्ड होते हैं, वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है फॉर गैस एक्सचेंज के लिए। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। कि क्या बताना था, करेक्ट बताना था, पहला सही है, डी सही है, ई सही है। तो बच्चों फोर्थ वाला इसका आंसर हो गया। ऐसे मिल गए 4 नंबर। अब देखो आप इस क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ें हैं, डायरेक्टली इनिशियल है कि टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं दिया, यहाँ पे कार्टिलेजिनस सपोर्ट दिया है ऑल ऑफ द एयरवे। जो एयर आपकी स्टार्टिंग से आती है, नोज से आती है, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है और वहाँ से कार्टिलेजिनस कहाँ तक इसको सपोर्ट करता है। तो आपको पहले तो ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि वो लैंग्वेज कह क्या रहा है, फिर जाके आप इसको आंसर कर पाओगे। वरना बहुत से बच्चे तो इसको सही कर देंगे, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो गया, टर्मिनल नहीं इनिशियल, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, नॉर्मल है। बच्चों कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक आध इसमें आपको डाउट होगा ही होगा। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17, असर्शन एंड रीज़न है बच्चों। चलो हाँ देखते हैं। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, आर नॉन कोलैप्सिबल। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, इसलिए ये कोलैप्स नहीं करते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। अब ये तो बता दिया इसने कि कोलैप्स नहीं करते, अब क्यों नहीं करते? दे ऑल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, इसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं करते। क्यों ना? क्योंकि भाई खुला खुला चाहिए, सांस लेने के लिए भाई जगह चाहिए। जब बहुत सफोकेशन हो तो इंसान थोड़ा बाहर भागता है ना, खुला खुला चाहिए। तो ये भी सही बात है, रीज़न भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ए। बच्चों इजी था ना क्वेश्चन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जा सकते हैं। असर्शन रीजंस भी ऐसे कोई खास टफ नहीं आते, बस आपको एनालाइज करना आना चाहिए, है ना। ओके बच्चों चलो अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करें। अब बच्चों 18th क्वेश्चन अपन को बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है उसने, द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू द लैरिंग्स, ठीक है, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बच्चों कॉमन पैसेज फूड और एयर का कौन सा होता है? फेरिंग्स, ना कि लैरिंग्स। मैं यहाँ पर लिख दूँ फेरिंग्स। एक सेकेंड बच्चों, PHRYNX, फेरिंग्स। कॉमन पैसेज कौन सा होता है बच्चों? फूड और एयर का फेरिंग्स। तो ये गलत हो गया बच्चों,
ठीक है। और इसका सेकंड स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पर है। ओके, मतलब स्टेटमेंट नंबर सेकंड देखते हैं। द लैरिंग्स ओपन थ्रू द फेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। ये बच्चों क्या सही है? ध्यान से देखो, क्या लैरिंग्स ओपन होता है फेरिंग्स के थ्रू? नहीं बच्चों, ये तो अपोजिट हो गया ना। यहाँ पे फेरिंग्स होना चाहिए। फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। पहले पी, फिर आता है आपका एल, फिर आता है टी। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी वजह से गलत हो गया, ये भी गलत है। ये इधर आना चाहिए था और ये इधर, क्योंकि एयर पैसेज क्या है अपना? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेसल चैम्प पैसेज, फिर इंटरनल, फिर आता है आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर देन एल्वोलाई, है ना। तो बच्चों ये तो दोनों ही गलत हो गए। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो कि पहले फेरिंग्स आता है कि पहले लैरिंग्स आता है। तो बच्चों पहले फेरिंग्स आता है ना। फेरिंग्स आएगा, क्यों? क्योंकि कॉमन फूड और पैसेज कौन सा होता है अपना बच्चों? फेरिंग्स होता है ना। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गई यार बच्चों, है तुम लोगों ने बताया नहीं। मैं इसको रब कर देती हूँ। हो जा। सॉरी बच्चों, फेरिंग्स की स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने। PHARYNX, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो गया था। हाँ, अब ठीक है, फेरिंग्स आना चाहिए था। अब देखो बच्चों, 18th वाला क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी वही पूछा था, कॉमन पैसेज कौन सा होता है बच्चों? फेरिंग्स होता है। यहाँ पे रीज़न पूछा है तो यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले फेरिंग्स आना चाहिए था, फिर लैरिंग्स आना चाहिए था। तो बच्चों इसमें भी मिल गए अपन को 4 नंबर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार लगा देती हूँ, है ना। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, रीड द फॉलोइंग फीचर्स। ओके, अब हमको फीचर्स देखने हैं कि ये फीचर्स किसके दिए हुए हैं, है ना। पहला देखते हैं, इट इज़ डबल लेयर एंड कवर्स द लंग्स। ठीक है, फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स reduce friction on lung surface। ठीक है, outer layer is in contact with thoracic wall। ओके, inner wall is in contact with lungs। बच्चों ये सब तो प्लूरा क्या है, किसका है? प्लूरा। अपने लंग्स में प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, 2 होती हैं, एक आउटर है एक इनर है। आउटर थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में होती है और इनर वाला लंग्स के कांटेक्ट में होती है। बच्चों ये दोनों पॉइंट्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे। आउटर किसके कांटेक्ट में और इनर किसके कांटेक्ट में? फ्लूइड जो होता है इसके बीच वो क्या करता है बच्चों? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को और शॉक एब्जॉर्ब भी करता है ना। तो मेम्ब्रेन का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और डबल लेयर तो है ही अपने लंग्स की। तो ये सब किसके फीचर्स है बच्चों? प्लूरा के फीचर्स है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो गया, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। चलो, अब 20 अपन को कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to E एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। ओके, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें भी अपन को सच्चा, जो सच बोल रहा है उसको ढूंढना है और जो झूठ बोल रहा है उसको अलग हटाना है। तो अपन को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है और रॉन्ग को एक साइड रफा दफा कर देना है। चलो बच्चों, ए पढ़ते हैं। प्लूरल फ्लूइड एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट बिटवीन लंग मेम्ब्रेन्स। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही है, जो प्लूरल फ्लूइड है वो एक्ट कैसे करता है? लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली में ये लैंग्वेज की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन स्टेटमेंट बिल्कुल
सही है। बात वो एनसीईआरटी की ही बोल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट वो लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपको, तो थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे, है ना। बी देखते हैं, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक वॉल। और वैसी बात है, आउटर किसके कॉन्टैक्ट में होता है बच्चों? थोरेसिक के कॉन्टैक्ट में होता है। और इनर किसके होता है? लंग्स के। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। सी देखते हैं, एल्वुलाई हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टफ हो गया है ये, क्योंकि रिचली सप्लाइड विथ ब्लड से, वरना अदरवाइज ये पूरा स्टेटमेंट आपको, आधी लैंग्वेज तो आपको एनसीईआरटी की मिल जाएगी, बस यहाँ थोड़ा सा देख लेना, ठीक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। एल्वुलाई जो होता है वो लार्ज सरफेस एरिया होता है और रिचली सप्लाई करता है ब्लड के साथ, है ना। डी देखते हैं बच्चों, प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्ले नो रोल इन लंग मूवमेंट और प्रोटेक्शन। अरे रे रे, ये नहीं होगा तो बच्चे आपके तो लंग्स ही नहीं बचेंगे, है ना। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के बहुत सारे रोल होते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ना, शॉक एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा धक्का लगा या धक्का लगा तो उस चीज़ को भी थोड़ा झेल लेता है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो गया बच्चों, नो नहीं, यस, प्ले रोल इन, नो नहीं आना चाहिए था, ये इसकी वजह से बच्चों गलत हो गया। ई ऑप्शन देखते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट ट्रैकिया कोलैप्स एंड अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी। और वैसे बात है, मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग जो है वो पहली तो चीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है? प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है ना, मीन्स ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है। और अगर पीछे से इनकम्प्लीट नहीं होगा, बैक से इनकम्प्लीट नहीं होगा, तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। तो सही कितने होगा बच्चों? 4 सही हो गए, तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट है, 4 नंबर। ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है एज अ लैंग्वेज, वरना बाकी सब आपके सिलेबस का ही है ना। कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चंस को समझने में, वो लैंग्वेज क्या बोल रहा है। हालांकि इतनी टफ लैंग्वेज आपके इसमें नहीं आएगी पेपर में, फिर भी ये एज अ प्रैक्टिस है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करें, आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 5, ओके काफ़ी बड़ा ये, एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज द गिवन, ठीक है। चलो इसमें बाद में देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। सी टी कंडक्टिंग, कंडक्ट कहाँ करवा रहे हैं? सी टी में, सी टी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, है ना, सी से स्टार्ट है और टी पे ख़त्म है। बच्चों ये बिल्कुल सही है, ठीक है। द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वुलाई और उसके जो डक्ट्स होते हैं, ठीक है, हाँ बच्चों ये बिल्कुल सही है। एल्वुलाई और उसके जो डक्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होते हैं किसके? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये एक्सचेंज करते हैं, है ना, एल्वुलाई और उसके डक्ट्स, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं, कंडक्शन पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। नहीं बच्चों, ये एक्सचेंज कंडक्टिंग पार्ट में नहीं होता बच्चों, रेस्पिरेटरी पार्ट में होता है, मीन्स एल्वुलाई। तो बच्चों ये इस वजह से गलत हो गया, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट नहीं होता। कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी, या फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी पार्ट, या फिर आप एल्वुलाई भी बोल सकते हो। एल्वुलाई इज द साइट होता है ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक, अब बच्चों थर्ड स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया। अब बस आगे चलते हैं अपन स्टेटमेंट नंबर 4 पे। एक सेकंड बच्चों, नई बुक है ना ये थोड़ी सी। चलो फोर्थ देखते हैं। एक्सचेंज पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेoli, क्लियर्स इट फ्रॉम foreign particles and humidifies। बच्चों एक्सचेंज पार्ट नहीं, बच्चों एक्सचेंज पार्ट नहीं होना चाहिए। बताओ आप लोग क्या होगा? हाँ बच्चा पार्टी बताओ, क्या एक्सचेंज पार्ट होगा? नहीं, एक्सचेंज पार्ट नहीं होगा। क्या होगा? कंडक्टिंग पार्ट, है ना। एक्सचेंज पार्ट तो कौन सा होता है? एल्वोलाई वाला। एल्वोलाई तो एक्सचेंज करेगा O2 और CO2 को, क्या कंडक्टिंग पार्ट करेगा? नहीं। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? कंडक्टिंग। एक सेकेंड, कंडक्टिंग। बच्चा थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, क्या है ना थोड़ा सा टेढ़ा होके लिख रही हूँ मैं, इसीलिए ऐसी राइटिंग आ रही है। राइटिंग से क्या करना है अपन को? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, है ना। ओके बच्चों, फोर्थ वाला क्लियर हो गया। फिफ्थ पे चले आओ। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, नॉट एन एयर टाइट चैम्बर एनाटॉमिकली। अरे बच्चों, अगर टाइट नहीं होगा तो तुम्हारे तो लंग इधर कहीं उधर, वो तो ढुमका ही लगाता रह जाएगा है ना कि नहीं। इसलिए एयर टाइट चैम्बर होता है बच्चों, नॉट नहीं आना चाहिए था, है ना। तो ये भी गलत हो गया। अब बच्चों इनकरेक्ट पूछा है। अब देखते हैं अपन, एक तो फिफ्थ वाला है, फोर्थ है और एक थर्ड है। देखो ये थर्ड वाला गलत है और यहाँ पे फोर्थ और ये फिफ्थ वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड। बच्चों ऐसे मिल गए अपन को 4 नंबर। ठीक है, क्लियर है? डाउट हो कमेंट कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अपन लोग। हाँ तो बच्चों शुरू करें क्वेश्चन नंबर 22। आओ बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 5, 5 हैं, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। ओके, फर्स्ट देखते हैं बच्चों। thoracic chamber dorsally is formed by the sternum only। नहीं बच्चों, ओनली नहीं होता है। होता क्या है? जो thoracic chambers होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, on the lower side by the कौन सा? डोम शेप डायफ्राम। ये होता है, ऐसे ओनली नहीं होता है। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 याद कर लो, मेरे साथ ही कर लो याद। डॉर्सली बाय दी वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय दी स्टर्नम, लेटरली बाय दी रिब्स एंड लोअर साइड बाय दी डोम शेप, है ना। डोम शेप कौन सा होता है बच्चों? डायफ्राम। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कहते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं। द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and lower side by the dome shaped diaphragm। तो बच्चों ये तो सही है, भले ही 2 दिए हैं लेकिन दिए तो सही है। सही है बच्चों ये, ठीक। थर्ड देखते हैं। द लोअर साइड ऑफ thoracic chamber डोम शेप डायफ्राम इज प्रेजेंट। हाँ बच्चों देखो, इसके बाद दे दिया इसने लोअर साइड पे कैसा होता है बच्चों? डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये भी सही है। फोर्थ देखते हैं, आओ। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग पल्मोनरी कैविटी। कोई भी चेंज आएगा बच्चों thoracic कैविटी के वॉल्यूम में, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा किस पे? पल्मोनरी कैविटी पर। एक में चेंज आएगा तो दूसरे में आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी एक दोस्त का व्यवहार चेंज हो जाता है तो आपको दूसरे दोस्त में भी थोड़ा देखने को मिल ही जाता है।
सोचता है ना, जब वो ऐसा हो गया तो मैं ऐसा क्यों रहूं, मैं भी बदल गया। कई ऐसे दोस्तों में देखने को आपको मिलता है, तो ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक, आओ फिफ्थ देखते हैं अपन लोग। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो बच्चों, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर आप एयर अंदर लेते हो और जो आपके एल्वुलाई हैं वो CO2 से भरे होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। ब्रीथिंग, हवा आने दो, खिड़कियाँ खोल दो, O2 हम बाहर से लेंगे और CO2 हम छोड़ेंगे। तो बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बच्चों, इसमें भी करेक्ट बताना था। तो करेक्ट कितने हैं बच्चों? 4 हैं। 2, 3, 4, 5 कोई सा दिख रहा है? हाँ बच्चों, सेकंड दिख रहा है। 4 नंबर मिल गए। देख रहे हो बच्चों, ऐसे मिलते हैं 4 नंबर। हर एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है, उसमें क्या गलत है ना। जब आपको हर एक स्टेटमेंट में ये क्लेरिफिकेशन होने लगेगा तो समझो आपको चैप्टर आता है। 95% आता है और उससे ऊपर भी आता है। क्लियर? और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। दिख जाओ, गिले 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 छू, ये देखो दिख गया। पधार रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, पधार गए। चलो अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। ओके बच्चों, इसमें देखो करेक्ट बताना है ना। तो चलो देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 occurs at alveolar membrane in which oxygen rich air goes to tissue। तो बच्चों, डिफ्यूज़न है ना, सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर O2 एंड CO2 का एल्वुलर मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? टिश्यूज़ के पास, ताकि वो अपना आगे काम कर सके, खाना पीना बना सके, है ना। और जैसे अपने घर में सब्जियां आती है, काटते हैं, पकाते हैं, तब आप खाते हो, तब उसे एनर्जी मिलती है। ऐसे ही इसको ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है ना। ऑक्सीजन यूज़ करेगा, आगे अपना काम, जो भी उसका काम होगा वो करेगा। तो बच्चों, फर्स्ट बिल्कुल सही है। बच्चों, डिफ्यूज़न की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है डिफ्यूज़न की डेफिनेशन? किसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक? किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका डिफ्यूज़न। अब बच्चों, इन सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्चुअल में आपको सेलुलर रेस्पिरेशन आपको प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। अब बच्चों, द सेलुलर रेस्पिरेशन O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल, है ना। तो सेल क्या करता है? O2 को यूज़ करता है और फिर बाद में ATP बनाता है बच्चों, है ना। तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। तो बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड देखो बच्चों, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ऑब्वियसली बात है, ब्रीथिंग के 2 ही स्टेज होते हैं, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। अरे वो वाली सांस नहीं है, उस सांस को तो तुम ना ला पाओगे ना तुम छोड़ पाओगे, ले आए तो तुम छोड़ नहीं सकते। ठीक है ये अपने अंदर वाली सांस है जो सबके पास अपनी अपनी है। ठीक है, वो वाली सांस नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो जाना उस वाली सांस से। ठीक है, तो बच्चों 2 सांस होती है। यह सौभाग्य सिर्फ हर किसी को अपने अपने अंदर ही मिला है। एक्चुअल लाइफ में तो मुझे नहीं पता किस किस को मिला होगा, वैसे तो बहुत कम ऐसे सौभाग्य लोग होंगे जिसे मिला होगा। ठीक है, तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या मिल गया अपन को बच्चों? 4th मिल गया। ठीक है, ऐसे मिल गया अपन को 4 नंबर, 2 सांस भी मिल गई और साथ में 4 नंबर भी मिल गए। ठीक है बच्चों, चलो आप क्वेश्चन नंबर 24। सांस को मत भूल जाना, पूरा चैप्टर सांस के ऊपर ही है। ठीक है, चलो आओ
स्टेटमेंट्स दे रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस डू नॉट अकर इन कंडक्टिंग जोन। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंडक्टिंग जोन में नहीं होता। कहाँ होता है? अल्वोलाई में होता है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कंडक्टिंग जोन हैज़ नो फंक्शन अदर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर। क्या और कोई रोल नहीं होता? नहीं बच्चों, और भी रोल्स होते हैं। अब बताओ भैया कौन कौन से रोल होते हैं, याद हैं थोड़े बहुत कि नहीं है? चलो बच्चों, इस चीज़ के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ना बच्चों, रोल्स और भी होते हैं। चलो मैं थोड़े थोड़े आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखो, ह्यूमिडिफाइज होता है ना, क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। तो देखो, और एक यही है, एयर को ट्रांसपोर्ट करता है। 3 तो ऐसे ही हो गए, तो ऐसा तो नहीं है किसी भी एक यही हो और अदर दूसरे होते ही नहीं है। तो बच्चों ये तो गलत हो गया। तो बच्चों इसमें कौन सा सही है? सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। नहीं, ओ सॉरी, यहाँ तो बहुत है बच्चों। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बच्चों, फोर्थ वाला है। ऐसे मिल गए बच्चों 4 नंबर। ये नहीं है, वरना तुम लोग रील वील बना दो कि मैंने गलत बता दिया। फोर्थ है, ठीक है। चलो बच्चों, अब इसके आगे अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे पार्ट में। आप लोग प्लीज़ इस थर्ड टॉपिक को पढ़ के आना एक बार। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अपन लोग स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस। आई होप सो बच्चों आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है या इसमें ऐसा है तो क्यों है। और अपना अपना रिव्यू प्लीज़ ज़रूर देना, ताकि आपको अगर कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो मैं कर सकूं। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। अब ये चीज़ तो आप लोग ही बता सकते हो, है ना। तो बच्चों बहुत बहुत अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ भी।